जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों, अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए कबूतरबाजी के राज और मूज के प्लेटफॉर्म से आज फिर एक बहुत बड़े उस्ताद, लाहौर के चैम्पियन, जो हाल ही में जो है ना वो फैंटिक कप में 5वीं पोजीशन पे आए हैं, उनके साथ हैं उस्ताद मियाँ नदीम वकीलों वाले। उनके साथ आज हम जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो एक अच्छा कामयाब जो जोड़ा है वो किस तरह लगाते हैं और क्या क्या पॉइंट देखते हैं, पर किस तरह का देखते हैं, मादी का नर का, ये सब कुछ आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब खैरियत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा उस्ताद जी, बताइएगा हमें कि किस तरह का जो ब्रीडर कामयाब जोड़ा है, जो जिसके बच्चे उड़े भी और उसके साथ साथ जोड़ों में भी काम करें, किस तरह वो लगाते हैं, क्या क्या पॉइंट देखते हैं, हमें ज़रा बताइएगा। वैसे तो हर एक इंसान के अपने अपने तरीक़ेकार हैं। ये जो मेरा जो तरीक़ाकार है, मैं भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जब आपने मुझसे पूछा, जो बंदा एक चैंपियन हो वो गलत जोड़ा कैसे लगा सकता है? उसके कबूतर मियाँ साहब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो इससे आगे रह क्या जाता है? हाँ जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जो दुम है ना, इसका मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है। ये जो दुम देख रहे हैं ना, जी जी, ये एक बैलेंस है। ठीक है। ये हम इसको पंजाबी में इसको गंड भी कहते हैं। ये बरीक होनी चाहिए, दुम गदा भी कह लें। ये दुम देख रहे हैं ना, जी बिल्कुल। ये दुम की जो पहली जो निशानी ये होनी चाहिए। ये लें दोस्तों, अब ये दुम देखें। जी उस्ताद जी बताइएगा साथ साथ। ये दुम गदा, ये बरीक होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। और इसका मेन किरदार तो बैलेंस का ही है। अच्छा, जोड़े लगाने के लिए ये दुम बहुत ज़रूरी है। अगर ये मोटी होगी, दुम चौड़ी होगी, तो बच्चे जो है ना वो काम नहीं करेंगे। वो एक आधा करेगा ये दुम खुली का, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करेगा, गर्मी में नहीं करेगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि कबूतर का मुलायम होना, रेशमी होना, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर है इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जी उस्ताद जी बताइएगा ज़रा, पर की तीली किस तरह की आप बता रहे थे? ये पर की तीली, ये मतलब चपटी होनी चाहिए। ये देख रहे हैं इसकी? हाँ जी, ये चपटी है और बरीक हो गई, ये धागा बन गया जाके ना, बिल्कुल धागा बन गया, बरीक होना चाहिए। ठीक है। और ये पड़ों की चौड़ाई बरीक होनी चाहिए, नॉर्मल है, ज़्यादा मोटी नहीं है बहुत ही मोटी नहीं होनी और चाहिए। बहुत ही बरीक भी नहीं है। जितनी मोटी होगी मजबूती तो आ जाती है, लेकिन गर्मी में काम नहीं करती, काम नहीं कर। दरमियाने मौसम में कर जाते हैं चौड़ाई वाले। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है, ये जो फट्टी है ना, ये बरीक होनी चाहिए, ये मोटी नहीं होनी चाहिए, बच्चा नहीं उड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जो नली है, ये नली खुश्क होनी चाहिए, सुर्खी मैल, ज़्यादा खुश्क नहीं होनी, तार होनी चाहिए, पंजे तार होने चाहिए, ये गंडेदार होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है ना। और जैसे शाम की नहीं खलड़ी उतरती, हाँ जी, इस तरह खुशक होनी चाहिए। और ये बरीक होनी चाहिए, नलियाँ इसकी बरीक होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद हड्डी थोड़ी सी बताइएगा। जत्तल हड्डी इसकी जो है ना, ये गुलाई में होनी चाहिए। जी उस्ताद जी। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया ना नर, ये फिरोजपुरी मेरे केरला ब्रीड है। इसके पोतरे भी बच्चे उड़ा रहे हैं माशाल्लाह। ये दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत आँख। अब ये देखें, ये फिरोजपुरी कबूतर हैं, ये गहरी आंखें नहीं है। अक्सर जो है ना वो ग्रे आंखों के, जालीदार आंखों में आते हैं। आपसे अभी मैंने करने हैं सवाल। माशाल्लाह।
इसकी आँख की चमक देख रहे हैं, बिल्कुल। ये कम से कम 15 साल पुराना कबूतर है। माशाल्लाह, 15 से ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ये बूढ़ा कबूतर है, बुत से रह गया है, लेकिन उसकी आँख की चमक ख़त्म नहीं है। आप ये चीज़ ज़रा गौर करें। माशाल्लाह, क्या बात है। जी दोस्तों, ये मादा उस्ताद जी ने अभी जो आपको कबूतर दिखाया उसके साथ लगाई हुई है। फिरोजपुरी मादी है। ये सिलेक्शन चेक करें उस्ताद जी की, जिसमें उस्ताद जी जो है ना वो नर मादा की जो आँख है उसके मुतालिक। अच्छा उस्ताद जी, रिंग के ऊपर कितनी तवज्जो देते हैं आप? जी, रिंग जो होते हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं जोड़ा लगाते हुए? देखिए जी, रिंग जो है ना वो नस्लें डालने की वजह से रिंग बनते हैं। रिंग का कोई इतना मैं नहीं समझता, लोग रिंगों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो एंड पे जो रिंग नहीं होता, हाँ जी, ग्रे रिंग वो होना ज़रूरी है। जोड़े के लिए। और पुतली के ऊपर जो रिंग है वो भी होना चाहिए। और आंख का डायल खुला होना चाहिए कि जिस तरह इस आपके कबूतरों का बंद है ये पसंद करते हैं ज़्यादातर। कौन सा डायल पसंद करते हैं? बंद आंख मेरे पास कोई भी नहीं है, शायद एक आधा कोई। मैं बंद आंख का मतलब ये कह रहा हूँ कि जो डायल बिल्कुल आंख के ऊपर है, डायल की बात करूँ, ये देखे ना आंख पूरा डायल के ऊपर है। हाँ, खुली आंख नहीं। ये पुतली के आले दुआले डायल पूरा होना चाहिए, उसमें जो वक्फा होता है ना वो नहीं ठीक, वो गिर जाता है, वो नहीं ठीक, वो हम पसंद ही नहीं करते। माशाल्लाह, ये आप डायल देख रहे हैं आंख का, ये हाँ जी, कोई वक्फा नहीं है बीच में, बिल्कुल ऐसी। इधर उधर आंख वो कर भी रही है लेकिन वक्फा नहीं है, पूरा डायल ऊपर फिट हाँ जी, है, फिट है माशाल्लाह। और उभरी होनी चाहिए आंख ना, आंख जो है ना वो उभरी होनी चाहिए माशाल्लाह। ठीक हो। ये इनके तीसरे हाथ भी बच्चे उड़ रहे हैं इस जोड़े के, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, यानी कि बच्चों के बच्चे हाँ जी, वो आगे उड़ रहे हैं और बाजियों में डर रहे हैं माशाल्लाह। ये कुछ 7-8 साल से इनका सिलसिला चल रहा है। वैसे तो वो पुराने कबूतर, लेकिन जब से ये जोड़े लगाए हैं 8 साल हो गए इनके आगे, तीसरे आदमी बच्चे उड़ा रहे हैं। ये इसके पर है। अच्छा उस्ताद जी, अभी आपने नर के पर दिखाए, अब अपने जो मादा के परों की जो सिलेक्शन है वो किस तरह करते हैं, वो भी हमें थोड़ी सी बता दीजिए। ये देखिए वो चपटी वाली तीली आ गई। हाँ जी, बिल्कुल चपटी तीली आ गई। ठीक है, और हम आपने देखोगे मेरे परिंदों के 9वां पर बड़ा है, 10वां और 8वां छोटा है। हम ये ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये छत पे उड़ते हैं, लंबा नहीं फिरते, ये छत पकड़ के उड़ते हैं। ठीक हो गया। और छत पकड़ के गर्मी में गुलाई में जब कबूतर गिराई करता है ना, वही ज़्यादा उड़ता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लंबा चलने वाला कबूतर ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा वो अंधेरे में भी नहीं बैठता, कम बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे। जो गोल गेड़े वाला होता है वो अंधेरे में ना भी लगा वो भी बैठ जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। काम पाता नहीं। अच्छा उस्ताद जी, पर जो है ना वो किस तरह नर मादा की सिलेक्शन किस तरह करते हैं वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, इसमें कि नर के पर आपने देखे थे ना? हाँ जी, उसका भी 9वां बड़ा था, इसका भी था। अब बच्चे इसी पर के निकलेंगे। हाँ जी, जो बीजोगे वो काटोगे, जैसे आप लगाएंगे उनमें से उसी तरह के अच्छे निकलेंगे। बहुत कम होता है हल्के निकलाएं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे निकलेंगे। अब ये आप परों की बनावट देख रहे हैं ना, खूबसूरती देख रहे हैं, इसी तरह नर की भी थी। ठीक है जी, बगल अच्छी होनी चाहिए और पर इस तरह रेशमी होने चाहिए, जैसे ये मुलायम जतल, ये हाथ में पकड़ो, ये हाथ से निकल रही है बिल्कुल ऐसे। और ये मेरी खुद शाम तक उड़ी ये बच्चा माशाल्लाह। ये 8 साल पहले चेतर में ये अच्छा उड़ा हुआ है। तो जब ये पट्टी जवान हुई तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा ये जोड़े में काम करेगी, तो फिर इसको मैंने जोड़े में डाला। बड़ा कबूतर एक फारक पड़ा था जी जी, उसके साथ लगाया। उनमें से ये जो पहला जो पट्टी पट्टा निकला, पट्ठा जेठ की बाजू में आया और एक जोड़ा ये अच्छा कामयाब रहा मेरा। फिर मैंने इनके बनाने शुरू किए। अब माशाल्लाह किरला ब्रीड लाहौर में इनका एक नाम है, एक ब्रांड बना हुआ है किरला। इसी मादी से बने हैं, इसी जोड़े से बने हैं। हाँ जी, इसी बने। तो जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक इनका उनको गिफ्ट मिला हुआ है।
और सबके पास अच्छा रिजल्ट हाँ। आ रहा है। और माशाल्लाह उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यही शौक है, मिल बैठ के बांट के, तो एक दूसरे के साथ मतलब कि ये भाईचारा, ये इस तरह ही शौक होता है। अगर आप कहना आप अकेले हैं, अकेले शौक नहीं अकेला हो सकता। शौक नहीं हो सकता। ये शौक प्यार मोहब्बत का पैगाम है। ये अगर आप बांटते हैं ना तो यकीन करें आपके पास ज़्यादा बन जाएंगे। हाँ जी, ये आपकी नीयत है। बांटने से कबूतर बीमारियों से महफूज हो जाता है, महफूज रह जाता है और बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। ये बरकत कभी वाला परिंदा है। जरूरत पड़े तो वापसी भी आ जाए। अगर आप कंजूसी करेंगे ना, नहीं देंगे तो वैसे ही बीमारी में मर जाएंगे। बीमारी में मर जाएंगे। ऐसी नीयत का फल है, नीयत का। सिंपल बात है। ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी, आप शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को कबूतरबाजी के राज और रमूज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बल्कि आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती है।